नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई और कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। वहीं मुख्यमंत्री सैनी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसले को लेकर जानकारी दी। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि 2 शहीद परिवारों के आश्रितों को नौकरी दी जा रही है और अभी तक हमारी सरकार ने शहीदों के 371 परिवार के सदस्यों को नौकरियां दी है। 2014 से पहले सिर्फ 6 शहीदों को परिवारों को नौकरी दी गई थी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक, एचएमटी समेत कई कर्मचारियों ने जिनको कम पेंशन मिलती थी, अब उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि अब कम से कम 3000 पेंशन मिलेगी। तो वहीं सीएम ने कहा कि जो किसान ट्यूबवेल बिजली का स्वैच्छिक लोड बढ़ाने की जरूरत समझते हैं, इनके लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्वैच्छिक ट्यूबवेल लोड किसान बढ़ा सकते हैं। आज की कैबिनेट के एजेंडे में 19 आइटम हमारे रखे गए थे और 19 के 19 आज अप्रूव हो गए हैं। सबसे पहला जो एजेंडे के अंदर विषय था कि हमारी सरकार ने पीछे जो हमारे शहीदों के परिजन थे, अनुकंपा के आधार के ऊपर उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का निर्णय किया था। सरकार में कहीं पर भी आज 2 और जो हमारे शहीद परिवार थे, उनके परिवारों से 2 और सरकारी नौकरी में आज इस पॉलिसी के तहत शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू और दूसरे हमारे शहीद सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर सरकारी नौकरी दी है। और जो श्रीमती काजल कुंडू है, उसको रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी ग्रुप बी के पद पर नौकरी दी है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम ध्यान करें, हमारी सरकार ने लगातार पिछले 9.5 वर्षों में शहीदों के परिजनों के अनुकंपा के आधार पर 369 नौकरी पीछे दी है। 2 और आज इसमें जुड़ी हैं। ये संख्या आज 371 वो हो गई है। अगर हम पिछली सरकार का देखें, पिछली सरकार में मैं बताना चाहूंगा कि 10 सालों के कार्यकाल में 2014 से पहले प्रदेश में मात्र 6 शहीदों के परिजनों को ही सरकारी नौकरी दी गई थी। आज हमने इन दोनों मामलों में नियमों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो फर्स्ट एजेंडा था। और हमारा इस एजेंडे के अंदर जो हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध हताहतों के परिवारों के सदस्य के लिए नीति 2023 बनाई थी। कैबिनेट में आज ये भी एजेंडा आया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसका नाम बदल करके वीर शहीद सम्मान योजना, वीर शहीद सम्मान योजना अब इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नाम से इस योजना को जाना जाएगा। और हमारा जो एक और एजेंडा था, जो हमारे स्टाम्प विक्रेता थे, आजकल
ई स्टाम्प हम ले लेते हैं, कंप्यूटर से स्टाम्प आ जाता है, और 10,000 रुपए के स्टाम्प की पावर हमारे वेंडर्स को थी, और अब वो 10,000 की पावर खत्म कर दी है। इसके कारण से उनके रोजगार के ऊपर भी संकट खड़ा हो गया था। आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि उस 10,000 को बढ़ा करके 20,000 रुपया हमने कर दिया है, जिससे जो प्रभावित हमारे स्टाम्प वेंडर्स थे उनका रोजगार प्रभावित ना हो, उसको लेकर के इसको बढ़ाने का भी आज स्वीकृति मंजूरी दी गई है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेस्ट हाउस परिसर से डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाले 50 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया और साथ ही थैला एटीएम और सैनिटरी पैड वेटिंग मशीन का भी शुभारंभ किया। इस दौरान डिवीजन कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज मछोंडा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, तो वहीं पूर्व गृह मंत्री ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया और बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शिलान्यास किया गया है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिविल अस्पताल यहां से दूर पड़ता है और शहर में भी 8 जगह किराए पर जमीन लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं और इसमें लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अब देखिए, सिंगौल बहुत ही सम्मानित प्रतीक है, विशेष तौर से हमारे साउथ इंडिया का। और प्रधानमंत्री जी चूंकि सारे देश की निगाह रखते हैं, इसलिए वो उसको लेके आए। वो हमेशा राज दरबार में ही स्थापित हुआ करता था और ये लोकसभा भी हमारी एक तरह से राज दरबार ही है। नहीं, तुमने कहां बना दिया? दिल्ली में आपकी सरकार है, तुमने वहां अपोजिशन का बना दिया। हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की, तुमने वहां अपोजिशन का बना दिया। पंजाब में सरकार है आप पार्टी की, तुमने वहां अपोजिशन का बना दिया। अरे खुद तो देखो, खुद में तो लागू करो पहले, फिर दूसरों पे बात करो। यहां पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आज शिलान्यास रखा गया। ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सिविल अस्पताल से ये इलाके बहुत दूर पड़ते हैं। ऐसे सभी जगह पर हम ये बना रहे हैं। हमने शाहपुर के लिए भी किया है और शहर में भी 8 जगह हम किराए पर जमीनें लेकर वहां पर ये स्थापित कर रहे हैं। इनमें सारी सुविधाएं मिला करेंगी, टेस्ट भी होंगे, 150 के करीब दवाइयां भी मिलेंगी और एक डॉक्टर हुआ करेगा और बाकी नर्सिंग स्टाफ सारा हुआ करेगा, ताकि लोगों को फुट स्टेप पर ही, डोर स्टेप पर ही सुविधाएं मिल सकें। पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने झूठे वायदे करके जनता को बरगलाकर वोट हथियाने का काम किया है, जिसका खामियाजा इन पार्टियों को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने गरीबों को हर महीने 8500 रुपए खाते में खटाखटाने की बात कहकर वोट को हथियाई है। वहीं कर्णदेव कंबोज आज इंद्री में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में बोल रहे थे और इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। आने वाले विधानसभा में, क्योंकि ये जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इस लोकसभा के चुनाव में जो विपक्ष ने हथकंडे अपनाए हैं, वो 6 हथकंडे अपनाए हैं। कहीं वो ये कह करके लोगों को डराया गया कि संविधान खत्म कर देंगे, कहीं जाकर के कहा कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, और कहीं लालच देकर के 8500 रुपए हर महीने खाते में डालने के लिए जो है ना, इस प्रकार का प्रचार भी किया गया कि खटाखट हर उसके खाते में 8500 रुपए, और उनको जो है ना गारंटी कार्ड भी भर करके दे दिया गया।
कि आपको ये गारंटी कार्ड हम भर करके दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपको 8500 रुपए। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि 2 प्रदेशों में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है और हिमाचल में हमारे नजदीक लगती इनकी सरकार है। जिला रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा के खंड विकास एवं पंचायत विभाग की महिला अधिकारी पर सरपंचों से साठगांठ कर और उन पर दबाव बनाकर अपने रिश्तेदारों को पंचायती ठेके दिलवाने के व्हाट्सएप मैसेज वायरल होने के बाद धारूहेड़ा ब्लॉक के सरपंचों में आक्रोश देखने को मिला, जो उक्त महिला अधिकारी के पक्ष में उतरे और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट किया कि उन्हें इस महिला अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है और उन पर लगे आरोप निराधार है। तो वहीं उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मैसेज वायरल करने वाले दोषी व्यक्ति की जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं पचगांवा सरपंच जनप्रतिनिधि हूं और कविता जो वीडियो मैडम जितनी मेरे उनके बारे में नॉलेज है, वो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार अफसर हैं। उनके ऊपर जो जिस तरह के ये वायरल वीडियो चल रहे हैं या वायरल व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं कि उन्होंने सरपंचों के ऊपर किसी तरह का दबाव डाला है, उन्होंने किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला है। सबके सब धारूहेड़ा ब्लॉक में 53 पंचायत है, 53 के 53 सरपंच उनके कार्य से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं और उनके ऊपर किसी तरह का ये जो व्हाट्सएप सोशल साइट पे जो वायरल हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई की। मैं कार्तिक यादव, धारूहेड़ा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान। ये पिछले शनिवार को हमारे एक व्हाट्सएप पे हमने मैसेज देखा, वहां पे एक मैसेज वायरल हो गया कि जो धारूहेड़ा ब्लॉक की बीडीपीओ है वो सरपंचों के ऊपर दबाव देकर अपने भाई को या किसी को भी पंचायत का ठेका दिलाने में सरपंचों पे दबाव देती है और उसमें वायरल हुआ कि सरपंचों में बहुत भारी रोष है। इसको देखकर हमारे सभी सरपंच जैसे मैसेज पढ़ा सारे हैरान हो गए, क्योंकि आज तक इनके कार्यकाल में हमें ना तो अभी कोई भी बीडीपीओ पे कोई आपत्ति है और हमें पूरा सहयोग करती है काम करने में, और जो भी हमारा विकास कार्य होता है सब में सहयोग करती है और हमें कोई भी बीडीपीओ से 1% भी समस्या नहीं है। इतना हमें भी गर्व है कि हैसियत से भर्ती होकर डायरेक्ट एक यंग लेडी इतना अच्छा कार्य कर रही है। रक्तदान महादान भारत विकास परिषद के द्वारा दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन आज भारत विकास परिषद के द्वारा अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं रक्तदान शिविर का उद्घाटन घोला के एसडीएम कृष्ण कुमार ने किया, जिसके वरिष्ठ अतिथि और नवनियुक्त एसडीएम अश्विनी गुप्ता रहे। रक्तदाताओं के लिए किसी की जान बचाने के लिए रक्तदान करने का यह एक अनूठा अवसर था और इस शिविर में लगभग 70 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। रक्तदान करने के बाद रक्तदाताओं को भारत विकास परिषद के द्वारा जलपान और रक्तदान प्रमाण पत्र दिया गया। भारत विकास परिषद के द्वारा जो आज रक्तदान शिविर लगाया गया, कौन सा रक्तदान कैंप है और किस तरह के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं? भारत विकास परिषद शाखा चिका द्वारा ये द्वितीय रक्तदान शिविर है। जब से भारत विकास परिषद का गठन हुआ है, रक्तदान शिविर के अलावा हमारे बहुत से सामाजिक कार्य लगातार समय समय पर किए जा रहे हैं। शायद ही कोई किसी महीने में हर महीने हमारा अलग अलग प्रकल्प रहते हैं। जिस मौसम का जैसा प्रकल्प होता है उसके मुताबिक कार्य होता है। अब आने वाला समय पौधारोपण का कार्य रहेगा। पूरे हमारा भारत विकास पूरा इसमें एक्टिव है, पूरी टीम जगह जगह पर अलग अलग पार्कों में पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। चीका और मैं हर बार जब चीका में लगता है तो 100% प्रोवाइड रहती है, केवल ऑल्टरनेट करना ही है। और मैं सभी अपने चीका वासियों को भी एजुकेट करता हूँ कि ब्लड डोनेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये अच्छी कोशिश रहे इसके लिए। ये ठीक है, इसमें ब्लड अपना ट्रांसफर होता है, चेंज होता है, फायदा ही रहेगा, नुकसान तो है। वहीं यमुना क्षेत्र में बड़े स्तर पर मिट्टी और रेत का अवैध खनन हो रहा है, जिसको लेकर चौगामा गांव के ग्रामीणों ने अवैध खनन की शिकायत डीसी करनाल को दी है। देखिए, ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए यमुना क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग की जा रही है, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ गया है। वहीं प्रशासन के तमाम दाव के बावजूद करनाल जिले में बड़े स्तर पर अवैध खनन का खेल चल रहा है। आपको बताते चले कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी अवैध माइनिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे और जिसमें प्रदेश के निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा था कि अवैध खनन की जांच की जाएगी।
मैं गांव चौगामा चंद्राओं के पास जो अवैध माइनिंग चल रही है, नेशनल हाईवे बन रहा है अम्बाड़ा से श्यामली, उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है और उन खेतों से 15-15 फुट मिट्टी उठाकर हाईवे को बेची जा रही है। माइनिंग की टीमें जाती हैं, यूपी के एरिया बताकर गोल मोड़ कर दिया जाता है। प्रशासन से प्रार्थना करेंगे, चाहे वो एरिया यूपी का चाहे हरियाणा का, तो दोनों प्रशासन से मिलजुल कर उस माइनिंग को बंद कराया जाए। इस प्रकार की कोई भी हमारे संज्ञान में आएगी, ढांचे का बीच की आपने बात करी है, सरकार सख्त से सख्त इसके ऊपर एक्शन देगी। और मैं एक बात और भी कहूंगा, कनाल के हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, सभी डिप्टी साहब बैठे हैं, कनाल के अंदर मैं चाहूंगा स्वच्छता को लेकर हम बहुत सीरियस है। कहीं भी मैं स्पेशल नोट लगाने आऊंगा, कहीं भी मेरे स्वच्छता के तौर पर कहीं कोई बचेगा, किसी प्रकार रखेगा कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था रखेगी नहीं है, तो उसी टाइम मैं उस अधिकारी को सतर्क किया जाऊंगा। ये मैं आपके बीच में कह जा रहा हूँ। आज मैं कहूंगा कि मानसून का मौसम आने वाला है, मैं अधिकारियों से ये भी नोट करूंगा, उन्हें बाइक भी काम टाइम दे रहे हैं कि कम से कम जो ड्रेन के टेंडर लगे हुए हैं उनको साफ कर दें, अदरवाइज किसी प्रकार की शिकायत मिलेगी। वहीं फरीदाबाद के निमका गांव में शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर बियर की खाली बोतल से हमला कर दिया। घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिवार ने आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है। तो वहीं आईएमटी चौकी इंचार्ज ने बताया है कि फिलहाल आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश लगातार जारी है। और इसी के साथ पुलिस ने उम्मीद भी जताई है कि आरोपी जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा। तब वहाँ देखा इसके काफी गंभीर चोटें लगी हुई। कहाँ था ये भर्ती? पहले इसको ले गए थे हम, ये इसके साथ के दोस्त हैं दो जो इसके साथ ऑटो चलाते थे, वो इसको लेकर पहले बीके यहीं लाए इसी हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर वहाँ से ट्रांसफर करा इनको सरबोधे में, सरबोधे से ले गए फिर ये एम्स और दिल्ली के बाद वहाँ भी ले लिया इनको, वहाँ से भी रेफर दिया, फिर ये ले गए तुम्हारा सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ से मना करके फिर ये आए प्रयाग में प्राइवेट में। अभी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया जो होना चाहिए। क्या मामला है? नीमका गांव में एक हत्या हो गई है, क्या मामला है पूरा? नीमका गांव में एक जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का लड़का है, ये और इसका एक साथी सन्नी और एक साथी सोनू, ये तीनों रूम में अपने खाना पानी खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तो तभी इनका आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया और सोनू नाम के लड़के ने कांच की बोतल तोड़ के जो मृतक है जितेंद्र उर्फ जीत, उसके पेटे मार के छाती मार दी, 2-3 जगह मार रखी बोतल। उसके बाद उसको सोनू ने और एक साथी है पड़ोस में वहीं जो किराए पे रहता है उमेश नाम का लड़का, उन दोनों ने मिलकर उसको यहाँ पर स्रोत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया इलाज के लिए। दोपहर में उसके परिवार ने उसको प्रयाग हॉस्पिटल से इलाज के लिए दिल्ली लेके जाया था। वहीं विश्व ड्रग निषेध दिवस के अवसर पर गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित हजारों की तादाद में युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर समाज में बढ़ती ड्रग्स के प्रचलन और रोक लगाने और समाज को ड्रग मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए शपथ ग्रहण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एम रविकिरण एडीजीपी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हिसार के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने शिरकत की। तो वहीं एडीजीपी ने कहा कि समाज में बढ़ता ड्रग का प्रचलन एक बड़ी चुनौती है और वही ड्रग्स की समस्या ने समाज में अपराध का ग्राफ भी बढ़ाया है। वही समाज को ड्रग मुक्त बनाने के लिए संबंधित सभी विभागों को निष्ठा से प्रयास करना है। ये 26 जून है जी, ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग मनाई जाता है। हमने यहाँ सारे विभागों को मदद से छात्राओं को इसका बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराया और पुलिस विभाग को तरफ से क्या क्या हमने कदम उठा रहे सारे बच्चों को हम समझाया और डीसी साहब ने बच्चों ने क्या क्या सवाल पूछा उसको उत्तर भी दे दिया। कितने युवाओं ने भाग लिया है और किस तरह का आपको संदेश मिला? संदेश बहुत ही अच्छा संदेश मिला। हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमारे शरीर में नुकसान करता है और एक बार लत पड़ गई तो छूटती नहीं। कई सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है हमें यहाँ पर और हमारी सारी एकेडमी आई है यहाँ पर, एग्री एकेडमी हिसार और उधर अन्य एकेडमियाँ भी आई है और हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली है। आज का आयोजन जिला उपायुक्त हिसार और एडीजीपी साहब
के निर्देशन में एक नशा मुक्ति अभियान पखवाड़ा चला जा रहा है और ये जो नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है इसमें सभी गांवों से जो जिले में सारे गांव हैं उनमें नशा मुक्ति अभियान के लिए टीमें बनाई गई हैं और उनमें हमारे पुलिस की सभी टीमें मिलकर जो है प्रशासन की सहायता से वहां पर मुक्त करने में लगी हुई है। ऐसे है सर, मेरे गांव में चीटा के 1-2 पेशेंट थे तो हमने पंचायत बनते गांव में अभियान चलाया भी नशा मुक्त गांव। तो हमने बिल्कुल प्रशासन की मदद ली, प्रशासन ने हमारी पूरी मदद करी और लड़का ने नशा छोड़ दी। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम किस तरीके से आपसे मदद करती रही? टीम जैसे जैसे हमने लगा भाई प्रशासन की जरूरत हम फोन करते रहे तो प्रशासन बिल्कुल हमारी मदद करता रहा। आपका नाम और पद? मेरा नाम मनोज कुमार है, गांव देवीगढ़ पुनिया से मैं सरपंच हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं दीपिका सारसर, जिला समाज कल्याण अधिकारी बोल रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ जो चीफ गेस्ट थे अपने एडीजीपी साहब थे, डीसी साहब थे, एसपी साहब, एएसपी साहब और डीएसपी साहब, पूरा प्रशासन यहाँ आया हुआ था। तो उन्होंने मतलब पूरे जो नौजवान बच्चे आए हुए थे उनको नशे के ऊपर पूरा विचार विमर्श किया गया। उनको ये कहा गया कि भी नशा नहीं करना चाहिए। आज जो प्रोग्राम था इसमें 2000 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया और हमारे एडीजी साहब श्री रविकिरण माटा जी, IPS सारेन जी साहब और डीसी साहब और पुलिस अधीक्षक हिसार श्री मोहित टांडा जी, IPS और ASP राजेश मोहन जी और DSP गौरव, DSP वजीर सिंह, DSP रविंदर और DC का रेवेन्यू प्रशासन यहाँ हाजिर था। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर फतेहपुर विलोच गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें कई राउंड की फायरिंग की गई। वहीं विवाद के दौरान झगड़े के बीच एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। तो वहीं झगड़े में कई अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। सूचना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, 2 पक्षों में विवाद का ये मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच आपको बताते चले कि इसमें फायरिंग हुई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की बेहद बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें आपको बता दें कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। तो ये पूरा मामला 2 पक्षों में विवाद का बताया जा रहा है, जहां 2 पक्षों में झड़प हो गई और इस बीच कई फायरिंग जो हुई और उसके बाद से एक व्यक्ति की मौत होने की खबर सामने आ रही है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।